गर्लफ्रेंड तनु को उनसे मिलवाने लाने वाला था। राजीव से 4 साल छोटी बहन नेहा अभी पढ़ रही थी। राजीव बैंक मैनेजर था। आधुनिक सोच वाले सुरेखा और उमेश को राजीव की पसंद की विजातीय लड़की को अपनी बहू बनाने में कोई आपत्ति न थी। तनु के माता-पिता की कुछ वर्ष पहले एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। जयपुर में रह रहे उसके मामा-मामी ही उसके गार्जियन थे। तनु दिल्ली में 4 लड़कियों के साथ एक फ्लैट शेयर करके रहती थी। सुरेखा ने बड़े मन से तनु के लिए लंच तैयार किया था। सुरेखा, उमेश और नेहा फिगर के प्रति एकदम सचेत रहते थे। सुरेखा और उमेश तो फिगर और स्वास्थ्य के प्रति इतने सचेत थे कि उन्हें देखकर पता ही नहीं चलता था कि उनके इतने बड़े बच्चे हैं। तीनों एकदम स्लिम ड्रीम। लेकिन जंक फूड के शौकीन राजीव ने बाहर का खाना खा खा कर काफ़ी वजन बढ़ा लिया था, जिसके लिए तीनों उसे टोकते रहते थे। सुरेखा ने तो मजाक मजाक में कई बार कहा था, राजीव, आजकल लड़कियां भी मोटे लड़के को पसंद नहीं करती। मैं तुम्हारे लिए लड़की कहाँ से ढूंढूंगी? तुम एक काम करना, खुद ही ढूंढ लेना। उमेश का भी यही कहना था। कुछ एक्सरसाइज करो, शरीर फैलता जा रहा है। शादी ब्याह सब होना बाकी है। लेकिन राजीव के कान पर कभी जू नहीं रेंगी। और अब जब शर्माते हुए राजीव ने पिछले हफ्ते तनु के बारे में बताया तो सब एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। बच्चों से फ्रैंक सुरेखा ने कहा, तुम्हें कैसे मिल गई गर्लफ्रेंड? राजीव ने हंसकर कहा, बस मिल गई। आप बेकार में मुझे इतने दिनों से ताने मार रही थी। और आज संडे को राजीव तनु को लेकर आ रहा था। राजीव ने सुरेखा से पूछा था, मॉम, आप अपनी बहू में कौन सा गुण देखना चाहेंगी? सुरेखा बेटे के सिर पर हाथ फेर कर बोली थी, बस तुम्हारी जैसी। तो मॉम, बी हैप्पी, वह बिल्कुल मेरी जैसी है। तीनों राजीव और तनु का इंतजार कर रहे थे। मॉडर्न सुरेखा टॉप और जींस में थी। डोरबेल बजी। अधीरता सुरेखा ने ही दरवाजा खोला। राजीव जिस पर्सनैलिटी के साथ अंदर आया, सुरेखा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने बाहर फिर झांका, क्या तनु इनके पीछे है? लेकिन बस वही दोनों खड़े थे। होने वाली बहू को देखकर सुरेखा के चेहरे का रंग उड़ गया। राजीव ने ठीक कहा था, वह बिल्कुल उसके जैसी ही तो थी, एकदम गोरी गोल मटोल। साफ साफ कहा जाए तो एक मोटी लड़की। वह मुस्कुराते हुए सबको हाय हेलो कर रही थी। उमेश और नेहा भी बुत बने खड़े थे। राजीव ने गला खंगारा और कहा, ने सबसे पहले अपने को सामान्य किया और मुस्कुराते हुए उसे अंदर आकर बैठने के लिए कहा। नेहा भी तनु के साथ ही बैठ गई। सुरेखा को अपने को संभालने में काफी समय लगा। सुरेखा ने औपचारिक हालचाल के बाद पूछा, क्या लोगी तनु, चाय या कॉफी? मॉम, कुछ ठंडा। सुरेखा किचन में गई और सबके लिए नींबू पानी, मिठाई और कुछ नाश्ता ले आई। तनु से बातें होती रही। सुरेखा ने प्लेट उसकी तरफ खिसकाई, कहा, लो बेटा कुछ खाओ। हाँ मॉम, भूख तो लगी है, आज संडे था, सब फ्रेंड सो रही थी, कुछ नाश्ता नहीं किया अभी तक, बस एक सैंडविच और दूध पीकर चली थी। यहाँ आने में वह तो हजम हो गया। हंसकर उसने मिठाई खानी शुरू की। राजीव ने भी उसका साथ दिया। उमेश और सुरेखा की नजरें मिली। उमेश आंखों आंखों में ही हंस दिए। नाश्ता खत्म होने तक तनु सबसे खुल चुकी थी। खुलकर हंस बोल रही थी। घर में एक रौनक सी थी। नेहा तनु को पूरा फ्लैट दिखाकर अपने रूम में बैठाकर बातें करने लगी। मूवी, म्यूजिक, कॉलेज, ऑफिस की खूब बातें होती रही। सुरेखा लंच की तैयारी के लिए किचन में गई तो तनु भी आ गई। मॉम, कुछ हेल्प करूँ? नहीं नहीं, तुम बैठो। मॉम, मिलकर करते हैं ना। फिर अपने आप ही साइड में रखी प्लेट उठाकर सलाद काटने लगी। उमेश भी किचन में आ गए थे। तनु हंसते हुए बोली, मॉम, आपको पता है मुझे सलाद बिल्कुल नहीं पसंद। सुरेखा ने पूछा, क्यों? मुझे तो सॉलिड चीज़ें खानी पसंद है, ये सलाद वाला तो डाइटिंग वालों की चीज़ लगती है मुझे। मॉम, आप तीनों कितने स्लिम है, मैं और राजीव तो अलग ही दिख रहे हैं घर में, कहकर हंसी तनु। सुरेखा हैरान थी, क्या है यह लड़की, अपने मोटापे पर कोई शर्म नहीं, कोई चिंता नहीं। तनु ने फिर कहा, मुझे खाने पीने का बहुत शौक है, मम्मी पापा को भी खाने पीने का बहुत शौक था। कहते हुए तनु थोड़ा उदास हुई। इतने में अंदर आते हुए राजीव ने पूछा, मॉम, क्या बनाया है? पनीर, आलू गोभी की सब्जी, रायता, बस अब रोटी बना रही हूँ। तनु ने चहक कर कहा, मॉम, पूरी बनाइए ना, इस खाने के साथ गर्मा गर्म पूरी कितनी अच्छी लगेगी। सुरेखा चौंकी। उन्हें झटका सा लगा। सोचा, खुद पूरी जैसी क्यों हो गई यह लड़की, अब समझ में आ रहा है। राजीव भी कहने लगा, हाँ मॉम, पूरी बनाओ ना। नेहा भी आ गई किचन में, बोली, मॉम, मैं तो रोटी ही खाऊंगी। सुरेखा ने कहा, ठीक है, इन दोनों के लिए पूरी बना देती हूँ। सुरेखा ने नेहा की हेल्प से खाना टेबल पर लगाया। सुरेखा ने दोनों को देखा, कैसे लग रहे हैं दोनों, शौक से खाते हुए मोटे गोल मटोल बच्चे। इनकी शादी होगी तो कैसे लगेंगे दोनों। इस लड़की को फिगर से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्या होगा इसका आगे। सुरेखा मन ही मन पता नहीं क्या क्या सोचती रही। सब खाना खाकर उठ गए, बातें होती रही। फिर तनु ने कहा, अच्छा मॉम, अब मैं चलूँगी, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और अपना बैग उठा लिया। फिर नेहा को गले लगाकर सबको बाय बोला और मुस्कुराती हुई आत्मविश्वास से भरे कदमों से चली गई। राजीव से बस मुस्कुराहट का ही आदान प्रदान हुआ। उसके जाने के बाद जब सब बैठे तो राजीव ने झिझकते हुए पूछा, मॉम डैड, नेहा कैसी लगी तनु? सुरेखा तो कुछ बोल नहीं पाई। उमेश ने कहा, स्वभाव अच्छा लगा,
नेहा राजीव को छेड़ते हुए हंसकर बोली, भैया जैसा नाम है वैसा ही तन है, मुझे तो अच्छी लगी। सुरेखा चुप थी। राजीव ने कहा, आप तो कुछ बोलो मॉम। सुरेखा ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, तुम्हें पसंद है ना, बस मेरे लिए यही महत्वपूर्ण है कि तुम खुश हो। अब शादी कब करनी है बताओ, इसके मामा मामी से फ़ोन पर बात कर लेती हूँ। राजीव ने जींस की जेब से झट से एक पेपर निकाल कर दिया। कहा, यह है उसके मामा का फ़ोन नंबर। उमेश को हंसी आ गई। वाह बेटा, बहुत जल्दी है शादी की। फिर सब अपने अपने रूम में थोड़ा आराम करने चले गए। उमेश ने बगल में लेटी सुरेखा से पूछा, क्या हुआ, पसंद नहीं आई तनु? जानता हूँ क्यों, तुम्हें बेडॉल फिगर पसंद नहीं है ना? राजीव भी तो स्लिम ड्रीम नहीं है, कुछ तो बोलो सुरेखा, चुप क्यों हो इतनी? रोआसी हो गई सुरेखा। क्या सोचा था, क्या हो गया? हमेशा एक फिगर कॉन्शियस स्मार्ट सी बहू का सपना देखती आई हूँ। मेरी सहेलियाँ फिटनेस के प्रति मेरा शौक देखकर कहती है, सुरेखा तुम तो जरूर एक मॉडल जैसी बहू लाओगी ढूंढ कर। मैंने भी गर्व से हाँ में गर्दन हिलाई है हमेशा। इस उम्र में भी मैं फिगर का इतना ध्यान रखती हूँ, और यह लड़की तो जैसे फिटनेस और फिगर जैसे शब्द ही नहीं जानती, और उस पर कितने गर्व से बता रही थी कि उसे खाने पीने का शौक है। मैं तो राजीव के मोटापे पर गुस्सा होती थी, और अब बहू भी मोटी। मेरी सहेलियाँ मेरा कितना मजाक उड़ाएगी। कहते कहते उनका मुंह लटक गया। उमेश ने शांत और प्यार भरे स्वर में कहा, अरे प्यार से समझाएंगे तो ध्यान रखना सीख जाएगी सेहत का। न माँ बाप है न भाई बहन, अकेली रहेगी तो प्यार से धीरे धीरे सब सिखा देंगे। तुम दिल छोटा मत करो, स्वभाव अच्छा है उसका बस। दिन बीत रहे थे। दिन में एक बार तो तनु सुरेखा को जरूर फोन करती, हाल चाल पूछती। सुरेखा को अच्छा लगता। उमेश ने तनु के मामा मोहन से दोनों के विवाह के बारे में बात कर ली थी। किसी पंडित से दोनों की कुंडली मिलाने के अंधविश्वास में उमेश और सुरेखा बिल्कुल नहीं पड़े। उनकी सिंपल सी सोच थी, उनके बेटे को तनु पसंद है बस। तनु का स्वभाव तो सबको अच्छा लगा ही था, बस सुरेखा को जैसी स्लिम बहू चाहिए थी। तनु उस कसौटी पर खरी नहीं उतरी थी। यही बात सुरेखा को कचोटती थी कि उसकी सहेलियां तनु को देखकर जरूर मजाक उड़ाएगी। अच्छी तरह जानती थी वह अपनी सभी सहेलियों को। 20 दिन बाद सगाई का समय रखा गया। उमेश ने सुरेखा से कहा, अपनी फ्रेंड की लिस्ट बना लो। नहीं, मैं अपनी फ्रेंड को नहीं बुला पाऊंगी, सीधा शादी में ही बुलाऊंगी। नहीं तो सगाई से शादी तक ताने मार मार कर मेरा दिमाग खराब करती रहेगी। बस सगाई की मिठाई भिजवा दूंगी सबके घर। सब तैयारियों में व्यस्त हो गए। मोहन अपनी पत्नी सीमा के साथ आकर एक होटल में रुके। उमेश और सुरेखा ने उन्हें अपने घर पर ही रुकने का आग्रह किया, लेकिन संकोच बस वे होटल में ही रुके। सबको एक दूसरे से मिलकर अच्छा लगा। सुरेखा ने किसी सहेली को नहीं बुलाया, बस बच्चे और उमेश के दोस्त थे। तैयार होकर तनु अच्छी लग रही थी, चेहरा काफी आकर्षक था उसका। उसने कई बार सुरेखा से पूछा, मॉम आपने अपने किसी फ्रेंड को नहीं बुलाया? उसने यह कहकर टाला, बस सबको शादी पर ही बुलाऊंगी। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहना दी। सगाई हो गई। मोहन और सीमा तनु के भाभी ससुराल वालों का व्यवहार देखकर बहुत खुश थे। शादी की तारीख 1 महीने बाद की पक्की हो गई। मोहन और सीमा चले गए। तय यही हुआ कि मोहन और सीमा ही कुछ खास रिश्तेदारों के साथ दिल्ली आ जाएंगे। विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। तनु और राजीव वीकेंड में ही फ्री होकर शॉपिंग कर पाते थे। तनु शनिवार को सुबह आती, पूरा दिन शॉपिंग होती। सुरेखा उसकी पसंद के कपड़े ज्वेलरी दिलवा रही थी। जब मीडियम लार्ज साइज न आकर तनु को डबल एक्सल आता, सुरेखा मन ही मन झुंझला जाती। एक संडे पूरा परिवार शॉपिंग पर निकला। सुरेखा हैरान रह गई जब तनु ने कहा, मॉम पिज्जा खाएंगे? लेकिन बेटा लंच करके ही तो निकले हैं अभी। तो क्या हुआ मॉम, शॉपिंग करते करते कुछ खाने में बहुत मज़ा आता है। राजीव भी शुरू हो गया, चलो ना मॉम कुछ खाएंगे? नहीं राजीव, तुम्हें पता है मैं अभी कुछ नहीं खा सकती। तो ठीक है, आप साथ तो बैठिए। ऐसा करो तुम दोनों खा लो, हम यहीं जूस कॉर्नर पर तुम्हारा वेट करेंगे। तनु तुरंत बोली, मॉम बस जूस, जूस से होता क्या है? उमेश ने दोनों को ही भेज दिया। सुरेखा ने कहा, क्या लड़की है, अभी लंच किए 1 घंटा भी नहीं हुआ है। उमेश बोले, तुम्हारी बहू लाइफ एंजॉय कर रही है, बेचारी अपनी मर्जी से खाएगी पिएगी नहीं क्या? तो मैं कौन सा मना कर रही हूँ? सुरेखा ने चिढ़ते हुए कहा। दोनों पिज्जा खाकर खुश होते हुए आए। उमेश ने कहा, राजीव चलो हम दोनों चलकर कार्ड देख आते हैं, तब तक ये तीनों ज्वेलरी का काम देख लेंगी। दोनों चले गए ज्वेलरी की शॉप से। जब तीनों निकली तो एक आवारा सा लड़का नेहा की कमर को बदतमीजी से छूकर बढ़ा तो नेहा चिल्लाई, बेशरम, तमीज नहीं है क्या? तनु फौरन बोली, क्या हुआ नेहा, उस लड़के ने बदतमीजी की है। तनु ने आओ देखा न ताओ फौरन भागी और लड़के की कमर पर पीछे से एक हाथ मारा। लड़का संतुलन खो बैठा और नीचे गिर गया। तनु जोर से चिल्लाई, बदतमीजी करता है। लड़का उठने की कोशिश कर रहा था। तनु ने फिर धक्का दिया और उसे नीचे गिराकर उसके सीने पर
चढ़ बैठी और कूहनी जमा दी। लड़के की चीख निकल गई, वह हिल भी नहीं सका। दृश्य गंभीर था, लेकिन लड़के के सीने पर गोल मटोल तनु की यह बहादुरी देखकर सुरेखा को मन ही मन हंसी आ गई। तनु जोर से चिल्लाई, हेल्प हेल्प। तुरंत लोग इकट्ठे हो गए। तनु की बात सुनकर लड़के को पीटने लगे। एक पुलिस वाला भी आ गया और लड़के को 2 डंडे लगाकर जीप में बिठा लिया। पूरे प्रकरण में सुरेखा और नेहा हक्की बक्की खड़ी थी। देखते ही देखते तनु ने जो किया था, दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तनु को शाबाशी देते हुए लोग आजकल लड़कों की बढ़ती बदतमीजी पर बात करते हुए इधर उधर हो गए। सुरेखा ने देखा, किसी की नजरों में तनु के लिए उपहास नहीं था, सबकी नजरों में उसके लिए तारीफ थी। तनु ने सुरेखा को जैसे सपने से जगाया। मॉम, ठीक किया ना? सुरेखा उसके कंधे पर हाथ रखकर इतना ही बोल पाई। वेल डन तनु, शाबाश। नेहा तो तनु से सड़क पर ही चिपट गई। आप कितनी स्ट्रांग हो, वह तो मुझे देखकर ही पता चलता है, कहकर तनु हंस दी। इतने में उमेश और राजीव भी आ गए। गाड़ी में बैठकर नेहा ने उन्हें पूरा किस्सा सुनाया तो वे हैरान रह गए। उमेश ने भी कहा, वेल डन तनु। राजीव ने हंसकर उसे छेड़ा, बेचारा लड़का। सब हंस पड़े। सुरेखा को तो आज इतना प्यार आ रहा था तनु पर कि उसका मन हो रहा था यहीं उसे गले लगा ले। लग रहा था बेकार में अपने मन को इतने दिनों से छोटा कर रखा है। वह जैसी है बहुत अच्छी है, मोटापे का क्या है, धीरे धीरे उसे प्यार से समझाकर सेहत के प्रति सजग बना देंगे। और वैसे राजीव को भी कहाँ रोक पाती है लापरवाही से। अब जैसा बेटा वैसी बहू है तो दुख किस बात का। अब वे शान से तनु को अपनी सहेलियों से मिलवाने के लिए उंगलियों पर शादी के बचे दिन गिन रही थी। आज पहली बार अपनी मोटी बहू पर उन्हें बहुत प्यार आ रहा था। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब